या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या चण्डी मधुकैटवागदलनी या महिगौरमौलनी या धम्मे जडचण्डमुण्डवदने या रक्तबीजासनी शक्तिं शम्भनि शम्भुदत्तदलनी या सिद्धिलक्ष्मी परा सा देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मां वात विश्वेश्वरी। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानन्दगरीले नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी ग्रामवासियों को राधे राधे। आप सभी लोग देव भागवत महापुराण कथा में स्वागत है। व्यास जी बोले, हे देवोत्तम, अब अधिक करने से क्या लाभ है? इस संसार में कहीं बिरला ही ऐसा कोई धर्मात्मा पुरुष होता जो द्रोह भाव से रहित हो। यह अचर संपूर्ण संसार राग द्वेष से ओतप्रोत है। राजेंद्र, सतयुग में भी यह संसार ऐसा ही है था, तब कली से द्वेषित इसके विषय में क्या कहा जाए। हे राजन, जब देवता ही सदा ईर्ष्यायुक्त हो द्रोह से भरे हुए और छल परायण रहते हैं, तब मनुष्य तथा पशु पक्षियों को बात ही क्या है। यदि कोई मनुष्य द्रोह करने के लिए प्रतिद्रोह भाव रखे तो यह समानता की बात है, किंतु द्रोह न करने वाले तथा शांत स्वभाव वाले के प्रति विदूषित रखने की जितना कहा गया है, यदि कोई तपस्वी शांत होकर के जब ध्यान में लीन हो जाता है तो इंद्र उसके जप में विघ्न डालने के हेतु तत्पर हो जाते हैं। सज्जन पुरुषों के लिए हर समय सतयुग दिखाई पड़ता है। दुष्ट लोगों के लिए सर्वदा कलयुग ही रहता है। जिस युग में क्रिया का योग व्यवस्थित रहते हैं, वे द्वापर तथा त्रेता रूप मध्यम युग कोट के लोगों के लिए कहे गए हैं। अतः किसी समय भी कोई सत्य धर्मा हो सकता है अथवा सभी युगों में जो चाहे
धर्मपरायण हो सकता है? हे राजन, सर्वत्र धर्म की स्थिति में वासना ही प्रधान कारण मानी गई है। उसमें मलिनता आ जाने पर धर्म भी मलिन हो जाता है। मलिन वासना विनाश के लिए ही होता है, यह सर्वदा सत्य है। ब्रह्मा जी के हृदय में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो धर्म इस नाम से कहा गया। वह ब्राह्मण सत्य संपन्न और वैदिक धर्म में सदा संलग्न रहने वाला था। उस गृहस्थ धर्मी महात्मा मुनि ने पाणी ग्रहण विधि से दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं का सम्यक रूप से वर्णन कर लिया। सत्यव्रती योनि में श्रेष्ठ उस धर्म में उसके हरि कृष्ण नर और नारायण नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। हे राजन, उनमें हरि और कृष्ण ये दोनों योगाभ्यास करने लगे तथा नर और नारायण ये दोनों हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर बद्रिका आश्रम तीर्थ के कठिन तपस्या करने लगे। ये प्राचीन मुनि श्रेष्ठ नर और नारायण तपस्वियों में सबसे प्रधान थे। गंगा के विस्तृत तट पर रहकर ब्रह्म चिंतन करते हुए भगवान विष्णु के अंशावतार नर नारायण वह पूरे 1000 वर्ष तक कठोर जप किया। उनके तप से चराचर से संपूर्ण संसार संतप्त हो गया। इससे इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो गया। तब चिंतित होकर के इंद्र ने अपने मन में सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। हे धर्मपुत्र, नर नारायण तपस्वी तथा ध्यान परायण है। ये पूर्ण रूप से सिद्ध होकर मेरा श्रेष्ठ आसन ग्रहण कर ले। अत किस प्रकार विघ्न उत्पन्न करूं जिससे तप न करे। अब इनके मन में काम क्रोध अथवा अत्यंत भीषण लोभ उत्पन्न करके तप में विघ्न करना चाहिए। ये विचार कर इंद्र अपने उत्तम एरावत हाथी पर सवार होकर उनके तप में विघ्न डालने की इच्छा से गंधमादन पर्वत पर शीघ्रतापूर्वक आ पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने उस पवित्र आश्रम में तप करते हुए नर नारायण को देखा। उस समय तप के प्रभाव से दीप्त शरीर वाले वे दोनों ऋषि उगे हुए सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। इंद्र ने सोचा, क्या ये ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए हैं अथवा 2 सूर्य उदित हो गए। धर्म के ये दोनों पुत्र अपने तप द्वारा न जाने क्या कर लेंगे। ऐसा विचार करके पुत्र अपने तप द्वारा न जाने क्या कर देंगे, ऐसा विचार करके सचीपति इंद्र ने नर नारायण की ओर देख करके उनसे कहा, हे महाभाग धर्मनंदन, आप लोगों का क्या कार्य है बताइए। मैं श्रेष्ठ वर अभी प्रदान करना हूँ। हे ऋषियों,
मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। वर अरे हो तो भी मैं दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। व्यास जी बोले, इस प्रकार इनके सामने खड़े होकर इंद्र ने बार बार उनके वरदान मांगने को कहा, किंतु ध्यान मग्न था दृष्टि से दोनों ऋषि नहीं बोले। तब इंद्र ने अपनी भयदायिनी मोहिनी माया प्रकट की। उन्होंने भेड़िए, सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं को उत्पन्न करके उन्हें भयभीत किया। इसी प्रकार वर्षा होने लगा, वायु तेजी से चलने लगे। अग्निदेव उत्पन्न करके इंद्र ने अपनी मोहिनी माया रचकर उन दोनों को भयभीत करने की चेष्टा की, किंतु धर्मपुत्र दोनों मुनि इस भय से भी बस में नहीं किए जा सके। ऐसे उन नर नारायण को देख करके इंद्र अपने भवन चले गए। वे नर नारायण वरदान के लोभ में नहीं आए और अग्नि तथा वायु से भयभीत नहीं हुए। व्याघ्र, सिंह आदि से आक्रमण करने पर भी वे दोनों अपने आसन से हिलने तक नहीं। उन दोनों के ध्यान को भंग करने में उस समय कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। इंद्र भी अपने घर पहुंचकर दुखित होकर विचार करने लगे कि मुनिवरों, उत्तम ये दोनों शीघ्र वर दोनों में विचलित नहीं हुए थे। वे महाविद्या आदि शक्ति के सनातनी, सब लोगों के स्वामिनी और अद्भुत परा प्रकृति का ध्यान कर रहे थे। देवताओं तथा असुरों के द्वारा रची गई सारी माया जिन भगवती से ही उत्पन्न होती है, उनका ध्यान करने वाले को विचलित करने में कोई समर्थ है, चाहे वह कितना ही बड़ा मायावी क्यों न हो। जो लोग कल्प रहित होकर भगवती का ध्यान करते हैं, वे भला कैसे विचलित किए जा सकते हैं। देवी का वांग बीज, काम बीज और माया बीज, यह जिसके हृदय में विद्यमान है, उसे विचलित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब माया से मोहित इंद्र ने पुनः उनका प्रतिकार करने हेतु कामदेव था बसंत को बुलाकर यह वचन कहा, हे कामदेव, तुम बसंत और रति को लेकर अनेक अप्सराओं के साथ उस गंधमादन पर्वत पर अपनी शीघ्रता पूर्वक जाओ। वहाँ नर नारायण नाम दो प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि बद्रिका आश्रम में एकांत स्थान में स्थित होकर तपस्या कर रहे हैं। ये मनवंत उनके पास जाकर तुम्हें अपने बाणों से उनके चित्त को काम सख्त कर दो। उनका मोहन तथा उच्चारण करके तुम अपने बाणों से उन्हें शीघ्र आहत कर डालो। मेरा यह कार्य अभी सिद्ध करो। इस प्रकार हे महाभाग, धर्म के पुत्र, उन दोनों मुनियों को वशीभूत कर लो। इस संपूर्ण संसार में देवता, दैत्य या मनुष्य कौन ऐसा है जो तुम्हारे बाण के वशीभूत होकर अत्यंत कामसक्त न हो जाए। हे कामदेव, जब ब्रह्मा, मैं, इंद्र
शिव चंद्रमा या अग्नि भी मोहित हो जाते हैं, तब तुम्हारे बाणों के पराक्रम में सामने उन दोनों क्या गणना है। तुम्हारे सहायता के लिए मेरे द्वारा यह रंभा आदि अप्सराओं को समूह में भेजा जा रहा है, जो वहां पहुंच जाए। अकेली तिलोत्तमा या रंभा ही इस कार्य को करने में समर्थ है, अथवा तुम अकेली भी इसे करने में समर्थ हो। तब सभी सम्मिलित रूप से कोई कार्य सिद्ध कर लेंगे। इसमें संदेह की बात क्या है? महाभाग, तुम मेरे इस कार्य को संपूर्ण करो, मैं तुम्हें वांछित वस्तु प्रदान करूंगा। मैंने उन दोनों दृश्यों को वरदान के द्वारा बहुत प्रलोभन दिया, किंतु वे अपने स्थान से विचलित नहीं हुए, बल्कि शांत बैठे रहे। मेरा यह परिश्रम व्यर्थ चला गया। मैंने माया रच करके उन तपस्वियों को बहुत डराया, फिर भी वे अपने आसन से नहीं उठे। वे दोनों शरीर रक्षा के लिए जरा भी चिंतित नहीं है। व्यास जी बोले, इंद्र का यह वचन सुनकर कामदेव ने उनसे कहा कि हे इंद्र, मैं अभी आपको मनोवांछित कार्य करूंगा। यदि वे दोनों मुनि विष्णु, शिव, ब्रह्मा अथवा सूर्य किसी का ध्यान करते होंगे तो वे हमारे बस में ही हो जाएंगे। मैं केवल कामराज महाबीज क्लिंग का अपने मन में चिंतित करने वाले देवी भक्त को बस में करने में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हूँ। यदि वे भक्ति भाव से महाशक्ति स्वरूपा देवी की उपासना में लगे होंगे तो मैं बाणों का प्रभाव उन तपस्वियों पर नहीं कर पाएंगे। इंद्र बोले, ही महाभाग, जाने के लिए उत्तम इन सभी के साथ तुम वहां जाओ। उनमें मेरा यह कार्य अत्यंत शुद्धांत करो, फिर तुम इस हितकर्ता उत्तम कार्यों को पूर्ण कर ही लोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार इंद्र का आदेश पाकर वे लोग पूरे तैयारी के साथ उस स्थान पर गए जहां वे धर्म पुत्र नर नारायण कठोर तपस्या कर रहे थे। आज शक्ति रंभा की जय। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो हे मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो हे जननी तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। दर्द की दवा तेरे पास है। दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी कृपा की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो हे अम्बे तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं ही सोच
जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैया। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको मैया संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो है अम्बे तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छिड़े बिरातान, वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छिड़े बिरातान। द्वार तेरे भक्त करता है पुकार, दास सभी मिली भक्त गावे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो जगदम्बा तेरी आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जागे बल से गिरिवर कांपे, रोग दोख जग निकट न जापे। अंजन पुत्र महाबली दाई, संतन के प्रभु सदा साई। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जाय सिया सुदिलाय। लंका सुकोटि समुद्र सिकाय, जात पवन सुत बारन लाय। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकार, आनि सजीवन प्राण उबारे। बैठे पाताल तोरि जमकार, हरि रावण की भुजा उखाड़। बाएं भुजाय सुर दल मार, दाहिने भुजा संत जन तार। सूर्य नर मुनि जन आरती उतार, जय 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 हनुमान उचार। कंचन थाल कपूर लोचाय, आरती करत अंजना माय। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराय, तुलसीदास बाबा आरती गाय। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। काई रिचिपति सुन हनुमान, कछुप साधि रहे बलवान। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कौन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होत तात तुम पाहि। यही विधि होत नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा।